मरने के बाद जो मौत की कड़वाहट होगी, तलखी होगी, वो कैसी होगी? सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सैयदना साम की कब्र से गुजरे तो बनी इसराइल ने अर्ज की, ए रूहुल्लाह, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें वो इस कब्र वाले को जिंदा कर दे ताकि हम इससे मौत का तज़किरा सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के करीब 2 रकअत नमाज अदा की, दुआ की तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हो गए। उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सफेदी तो तुम्हारे जमाने में नहीं थी, तुम्हारे दौर में बाल सफेद नहीं होते थे। उन्होंने अर्ज की, या रूहल्लाह, मैं आवाज सुनकर समझा कियामत कायम हो गई है, इस खौफ से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इंतकाल को कितना अरसा हुआ? उसने कहा, हजरत 4000 साल हो गए। कितने? 4000 साल। मगर अब तक मौत की सख्ती महसूस कर रहा हूं, अब तक मौत की कड़वाहट मुझसे दूर नहीं हुई। मौत की तकलीफ कैसी है? तलवार के वार से ज्यादा दुश्वार। मौत की तकलीफ, किसी को, जिंदा शख्स को कैंची से काटा जाए, उसको जो तकलीफ होगी, मौत की तकलीफ उससे बढ़कर है। किसी जिंदा शख्स को आरे से चीर दिया जाए, उसको जो तकलीफ होगी, मौत की तकलीफ उससे भी ज्यादा होती है। अल्लाह की पनाह, मौत की तकलीफ किसी जिंदा शख्स को देग में डालकर उबाल दिया जाए, जो उसको तकलीफ होगी, उससे भी कहीं बढ़कर होती है। अल्लाह अकबर। मौत जबान को खामोश कर देती। मरने वाला किसी को मदद के लिए पुकारना चाहे, बुला नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए और दुनिया की मस्तियों से हमारी जान छुटे और हम आखिरत की तैयारी करें।